Students, today we'll discuss the topic that is calculation of minimum molecular mass, that is MMM. Calculation of minimum molecular mass of macromolecule, polymer or a substance. बेटा जो big molecules होते हैं, these are said to be macromolecules. Macro means big molecules. Polymers are also the big molecule. तो कभी भी आपको किसी big molecule या compound का molecular mass calculate करना हो, minimum, be clear. This topic is for minimum molecular mass. So how can we calculate? So we will take the help of percentage of element. So all of you know the formula for percentage of element is equal to atomic mass multiplied by atomicity upon molecular mass into 100. इस फॉर्मूले की हेल्प से हम जो आपके एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं. लेट अस टेक द एग्जांपल. अगर बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की, तो कैल्शियम कार्बोनेट में इफ आई से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है आपका 16 और ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, तो एटॉमिसिटी क्या होगी 3. एटॉमिसिटी का मतलब नंबर ऑफ एटम्स in one molecule upon molecular mass of CaCO3 is 100 multiply 100. सो यहाँ से हमने कैलकुलेट करी परसेंटेज. तो ये हम नॉर्मली यूज़ करते आ रहे, डजंट मेक एनी डिफरेंस. अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे मिनिमम मॉलिकुलर मास. सो बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, सपोज कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जस्ट अ मिनट, अगर मैं एटॉमिसिटी को 1 पुट कर देता हूं, एटॉमिसिटी 1 मींस वो एलिमेंट का एक एटम प्रेजेंट, तो मिनिमम मॉलिकुलर मास के लिए ध्यान करना है, इसको मैं रिप्लेस करूंगा मिनिमम मॉलिकुलर मास से. जब व्हाट इज मिनिमम मॉलिकुलर मास? मॉलिकुलर मास कंटेनिंग एट लीस्ट 1 एटम ऑफ एलिमेंट. जो आपका एलिमेंट है उसका कम से कम अगर मिनिमम एक एटम होगा, तो उस एक एटम से जो आप मॉलिकुलर मास निकालोगे वो क्या होगा? मिनिमम मॉलिकुलर मास. ये एक्चुअल मॉलिकुलर मास नहीं है, ध्यान रखिएगा. ये मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ? दिस आई एम कैलकुलेटिंग द मिनिमम मॉलिकुलर मास. और उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो एटॉमिसिटी है वो क्या होनी चाहिए? 1. कंडीशन बी क्लियर. एटॉमिसिटी इक्वल टू 1. तो यहां पर मैंने एटॉमिसिटी 1 पुट कर दी, तो मॉलिकुलर मास क्या हो गया? मिनिमम मॉलिकुलर मास. तो यहां से फॉर्मूला क्या आएगा मिनिमम मॉलिकुलर मास का? MMM. दिस इज इक्वल टू एटॉमिक मास इंटू 1 इंटू 100 अपॉन परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड. सो बेटा या तो ये ध्यान रखो, एंट्रेंस में कई बार आप फॉर्मूले माइंड से स्किप हो जाते हैं, तो एक चीज़ आपको ध्यान करनी है कि मिनिमम मॉलिकुलर मास आप कहाँ से कैलकुलेट करोगे? बाय यूजिंग द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट. और डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको लर्न रहे, इट इज़ क्वाइट गुड फॉर यू. तो नाउ लेट अस राइट डाउन इट एंड विल कैलकुलेट. तो कंडीशन जरूर ध्यान रखनी है मिनिमम मॉलिकुलर मास की. द कंडीशन इज एटॉमिसिटी इक्वल टू 1. तो फॉर्मूला क्या बनेगा? आई विल राइट मिनिमम मॉलिकुलर मास, दिस इज इक्वल टू एटॉमिक मास इंटू 100 अपॉन परसेंटेज ऑफ एलिमेंट. So by this we can calculate minimum molecular mass. So I have written one question. Question number 1. Calculate minimum molecular mass of following substances. So now let us calculate first part. Myoglobin containing 0.32% of sulfur. इसमें कैलकुलेट करना है, just see out. So the formula is minimum molecular mass. This is equal to, what is the atomic mass of sulfur? 32
इंटू 100 अपॉन परसेंटेज इज 0.32। तो डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे बेटा 100 आएगा, ये कैंसल आउट, एंड दिस इज 10 रेज टू द पावर 4 ग्राम। फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट, इंसुलिन कंटेनिंग 3.4% ऑफ सल्फर। इंसुलिन कंटेनिंग 3.4% of sulfur. So see out, minimum molecular mass, this is equal to, so what is the atomic mass of sulfur? 32 into 100 upon percentage is 3.4, you remove the decimal, यहाँ पे 1000 आएगा, so 32,000 upon 34, this comes out to be 941 gram. So this is about the second part. Now the last and the third part. The third part is hemoglobin containing 0.25% of iron. So see the student solution. Minimum molecular mass, atomic mass of iron, you know, 56 into 100 upon percentage is 0.25. if you remove the decimal 100 आएगा वहाँ पे, so 56 1 2 3 4 upon 25, this comes out to be 22,400 ग्राम। सो बेटा ये हमने कैलकुलेट किया मिनिमम मॉलिकुलर मास। तो मिनिमम मॉलिकुलर मास की कंडीशन क्या होती है ये आपको ध्यान रखना है, एटॉमिसिटी 1। अब यहीं से एक चीज और कैलकुलेट करते हैं जो यहां पर बहुत क्लियर करेगा, जस्ट सी आउट। क्वेश्चन की हेल्प से कराऊंगा, सिंपली एक्स्ट्रा नोट। मायोग्लोबिन कंटेन्स 0.32% of sulfur. Calculate the molecular mass of मायोग्लोबिन। क्लियर, आपको मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करना है कंटेनिंग फर्स्ट 2 एटम्स ऑफ सल्फर। उसमें कितने एटम्स हैं सल्फर के? एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि हमने अभी मिनिमम मॉलिकुलर मास कैलकुलेट किया था, उसकी कंडीशन क्या है? एटॉमिसिटी 1। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या चेंज है? ही सेज कि भाई मॉलिकुलर मास निकालो जिसमें अब 2 एटम है सल्फर के, वो तो कुछ भी दे सकता है, डिपेंड ऑन द एग्जामिनर। तो यहां पे हमारा फॉर्मूला क्या था? जस्ट सी आउट, व्हाट इज अ फॉर्मूला? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल टू एटॉमिक मास इंटू एटॉमिसिटी अपॉन मॉलिकुलर मास इंटू 100। तो बेटा जब हमने मिनिमम मॉलिकुलर मास निकाला तो एटॉमिसिटी मैंने क्या पुट की थी? 1 पुट की थी। अभी इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 एटम्स ऑफ सल्फर, यानी मैं जो एटॉमिसिटी लूंगा यहाँ पे वो मैं क्या पुट करूंगा? 2। सो परसेंटेज कितना गिवन है आपको? 0.32। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 32 इंटू एटॉमिसिटी मैंने 2 पुट कर दी इंटू 100 अपॉन मॉलिकुलर मास। सो यहाँ से जो मॉलिकुलर मास आएगा, सी आउट, दिस इज इक्वल टू 32 इंटू 2 इंटू 100 अपॉन 0.32। डेसिमल हटा के यहाँ पे इंटू 100 आएगा, 32 से 32 कैंसल, दिस इज 2 1 2 3 4 ग्राम। तो ये चीज़ आपको ध्यान करनी है कि मिनिमम मॉलिकुलर मास के लिए एटॉमिसिटी 1 होनी चाहिए। अब अगर एग्जामिनर कहता है कि मॉलिकुलर मास निकालो कंटेनिंग 2 एटम्स, तो आपने एटॉमिसिटी 2 पुट कर ली। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर मैं चेंज करूं 2 की जगह, इफ द एग्जामिनर सेज देयर आर 3 एटम्स ऑफ सल्फर, तो बेटा आप क्या करोगे? नाउ यू विल टेक एटॉमिसिटी 3। तो यहां पर मैं बेटा एटॉमिसिटी क्या पुट करूंगा? 3 पुट करूंगा। यहां पे क्या आएगा? 3
और आपका जो मॉलिकुलर मास आ जाएगा, नाउ दिस विल बी द मॉलिकुलर मास। तो ये जो मैंने टॉपिक अभी करा है मिनिमम मॉलिकुलर मास, इसके साथ आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज भी कर सकता है कि वो कहे 2 एटम्स या 3 एटम्स। तो एक फॉर्मूला इन द लास्ट जो आपको रिमेंबर करना है फॉर द फ्यूचर, दैट इज मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास into atomicity into 100 divided by percentage of element in compound। अब इस फॉर्मूले से आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, मिनिमम मॉलिकुलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हो, या एग्जामिनर कहे भी 2 एटम है 3 एटम है तो कैलकुलेट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट हाउ कैन वी कैलकुलेट द मिनिमम मॉलिकुलर मास, और यू कैन से मॉलिकुलर मास ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक, दैट्स ऑल।